तो यश के पास केजीएफ के बाद यहाँ पर सिर्फ दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि भाई वो रॉकी भाई वाला फॉर्मूला यूज करे और एक मैसिव कलेक्शन करने वाली एक मूवी यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर प्रोड्यूस करे, जिसमें होते बड़े बड़े डायलॉग्स, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस, और वो करती बॉक्स ऑफिस पर धमाल। दूसरा रास्ता था बिल्कुल उसका उल्टा, एक काम करो रिस्क ही ले लो, और यहाँ पर यश ने दूसरा रास्ता चुना एंड दूसरे रास्ते का नाम है टॉक्सिक। और आज ये वाली मूवी यहाँ पर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एक ऐसी फिल्म जिसमें गैंगस्टर्स हैं, गन्स हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, बट मूवी उन सब चीजों के बारे में नहीं है बिल्कुल भी। और शायद यही रीजन है कि भाई टॉक्सिक को देखने के बाद एक सवाल तो डेफिनेटली खड़ा होता है कि क्या यश ने केजीएफ को छोड़ के टॉक्सिक को चुन के सही डिसीजन लिया है, या फिर वो अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में घुसने से पहले मैं टॉक्सिक का एक बेसिक प्रेमाइस, थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ। स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं इसमें डेफिनेटली। कहानी गोवा की है और इसके आसपास का पूरा अंडरवर्ल्ड, कैसीनो और गैंगस्टर एम्पायर में मौजूद है। यहाँ पर हम अलग अलग टाइम पीरियड में जाते हैं, 1947 से लेकर 1960 तक, और इसी बीच में हमारी मुलाकात होती है यहाँ पर राया से। एक ऐसा बंदा जो ताकत, वायलेंस और अपने एम्बिशन के बेसिस पे पूरी दुनिया में यहाँ पर दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन टॉक्सिक जो है वो एक गैंगस्टर के राइज की कहानी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि राया ने यहाँ पर जितने भी डिसीजन वगैरह लिए हैं अपनी लाइफ में, उसका जो हिसाब है उसको लाइफ में आगे जाके देना पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे को यहाँ पर ये लगी कि भाई जो यहाँ पर राया का सामना होता है वो किसी दूसरे गैंगस्टर से नहीं होता, उसके अपने बेटे से ही सामना होता है। और ये दोनों जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर यश नहीं निभाए हैं, यश नहीं यहाँ पर पोर्ट्रे करे हैं, और यहीं से जो टॉक्सिक है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। बट देखिए, अगर आप केजीएफ जैसी यहाँ पर मास मसाला मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल देता हूँ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में करके जाना, क्योंकि टॉक्सिक की जो असली कहानी है वो गैंगस्टर की राइवलरी नहीं है, मतलब वो भी है बट उससे ज्यादा है यहाँ पर रिलेशनशिप, डिजायर, फैमिली और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। और यहाँ पर जितने भी फीमेल कैरेक्टर है वो साइड कैरेक्टर बन के नहीं रहती, उनका भी यहाँ पर मेन पार्ट है। यहाँ पर नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत, इन सब के कैरेक्टर्स कैसे न कैसे करके राय की जिंदगी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा देखने में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो टॉक्सिक है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है यश भाई। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स थे या जितने भी दूसरे एक्टर्स थे उन्होंने अच्छा काम नहीं करा, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम करा है, बट जो यहाँ पर यश है ना, उनका ऑरा काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था भाई इस वाली मूवी में। केजीएफ में हमने यश को एटीट्यूड, एंगर और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस के लिए देखा था, लेकिन टॉक्सिक में उनकी आंखों से जो पेन, रिग्रेट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है ना, वो डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव मेरे को लगा। एंड भाई उसके बाद एंट्री होती है भाई दूसरे कैरेक्टर की, का नाम है टिकट, जो कि राया का बेटा होता है। और इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर राया सीरियस और कंट्रोल्ड है, वहीं जो टिकट है वो इसका बिल्कुल उलट है, वाइल्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है, ऑनेस्टली बहुत क्रेजी है। और जब ये दोनों एक ही फ्रेम में आ जाते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाता हूँ कि भाई ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही बंदे ने प्ले करे हैं भाई। अब देखो, मैंने इतने तारीफों के पुल तो बांध दिए हैं, पर ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो टॉक्सिक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एंड एक्चुअली जो उसकी प्रॉब्लम है वो मूवी के स्टार्टिंग से ही थोड़ी शुरू हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग के लगभग 20 से 30 मिनट में ऐसा फील हो रहा था कि यार वो खुद जो मूवी के मेकर्स हैं वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई हमें दिखाना क्या है एक्चुअली। काफी बार ऐसा फील हो रहा था कि ओके दिस इज टॉक्सिक, बट काफी बार ऐसा फील हो रहा था कि ओके यहाँ पर थोड़े केजीएफ वाले चीजें थोड़ा सा ऐसा फील हो रही है। यहाँ पर आप काफी सारी चीजें देख के फील कर सकते हो, स्लो मोशन शॉट्स हो गए, रैपिड एडिटिंग हो गई, और हर कुछ सेकंड में यहाँ पर ना कैमरा एंगल तुरंत चेंज हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है, एक्शन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे, और ऊपर से यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन था या गैंगस्टर की हायरार्की थी ना, वो इतनी तेज निकल के जा रहा था ना कि भाई वो मैं एक टाइम के बाद कंफ्यूज हो गई थी। ओके कुछ तो हुआ यहाँ पर, बट समझ में नहीं आया। मतलब स्टार्टिंग में इतनी तेजी से यहाँ पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन डंप कर दिया गया कि आप ग्रेस्प भी नहीं कर पा रहे हो ओके आगे जाके हो क्या रहा है करके। अब जैसे जैसे मूवी देखते रहोगे आपको फिर भी समझ में आता रहेगा, बट एक टाइम के बाद आपका ना थोड़ा सा दिमाग थोड़ा चकरा जाता है। और जितना भी हम ट्रेलर वगैरह में देख रहे थे कि पूरा गैंगस्टर वाला राइज टू द टॉप वाला जो चीज होती है उसको काफी ज्यादा तेजी से लिपटा देती है, और देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब यहाँ पर कहानी खत्म तो लग रही है, इसके बाद आगे क्या होगा, बट वो चीज देखने वाली है। बट वो जो गैंगस्टर वाला एंगल है ना उसको बहुत जल्दी यहाँ पे लिपटा दिया जाता है भाई। और यहाँ पर आपको पता ही है जैसे कि इस वाली मूवी को ए रेटिंग मिली है, मतलब 18+ की रेटिंग मिली है यहाँ पर, और भाई ये 18+ की रेटिंग को पूरी तरीके से यूज करती है भाई। वायलेंस काफी ब्रूटल है, ब्लड, इंजरीज और डेथ को लेकर वो पीछे नहीं हटती बिल्कुल भी। और सिर्फ यहाँ पर वायलेंस ही नहीं, यहाँ पर सिचुएशंस भी, थीम्स भी काफी डार्क रखी गई हैं इसमें। कुछ मोमेंट्स तो ऐसे लग रहे थे देखिए कि ये थिएटर में दिखाने वाले, मतलब मैंने थिएटर में देखी बट फिर भी भाई ये दिस इज भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड यही चीज देख के मेरे को काफी फील हुआ कि भाई ये नॉर्मल मास मसाला एंटरटेनर तो नहीं है बिल्कुल भी। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बीच में भूल गया था। एक तो भाई यहाँ पर पेसिंग का बहुत इशू है भाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो फर्स्ट हाफ है वहां पर काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, वहीं जो सेकंड हाफ है ना वो काफी ज्यादा स्लो लगता है। मतलब एक टाइम तक तो ऐसा फील हो रहा था कि चीजें एकदम से रुक सी गई हैं, मतलब यहाँ पर कहानी का प्रोग्रेशन इतना नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। 30-40 मिनट के लिए ऐसा फील हो रहा था, बट वहीं पर ही एंट्री होती है यहाँ पर टिकट की, एंड उसके बाद यहाँ पर मूवी में थोड़ी सी एनर्जी फील होना शुरू करती है और धीरे धीरे करके ये वाली एनर्जी बिल्ड होती रहती है। और भाई क्लाइमैक्स भाई मेरे लिए तो भाई सेलिंग पॉइंट, और जो लैंडिंग वाली जो चीज होती है ना, अंत भला तो सब भला वाली जो बात होती है, मेरे को वो वाला बढ़िया चीज लगी भाई कि यहाँ पर लास्ट के 15 से 20 मिनट उसके क्लाइमैक्स मेरे को काफी शानदार लगे भाई। वो देख के काफी ऐसा फील हो रहा था कि भाई मेकर्स काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, उन्होंने हिट करने की पूरी कोशिश करी है, एक्जीक्यूट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, एंड वो काफी ज्यादा हिट भी हो जाता है, बट वो 100% नहीं जाता, वो समवेयर अराउंड 85 to 90% रहता है यहाँ पर। तो मतलब देख के ऐसा लगता है कि उनका
एम्बिशंस काफी ज्यादा हाई थे, उन्होंने ट्राई पूरा करा, बट वो चीज यहाँ पर पूरी तरीके से हिट नहीं होती है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बताऊंगा तो कि जो ये पूरी मूवी का जो आइडिया था वो काफी एम्बिशियस था। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स थे और जितनी भी परफॉर्मेंस थी भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यश तो भाई और है भाई, इन एक्टिंग वाइज परफॉर्मेंस यश की भाई नो डाउट भाई, जेन्युइनली इंप्रेसिव भाई। दो चीजों में यहाँ पर ये मात खा जाती है, एक तो स्क्रीन प्ले, मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई स्क्रीन प्ले और उसका एडिटिंग भाई, तो एक वो वाली चीज है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हमें टॉक्सिक देखने चाहिए? तो अगर आप केजीएफ को या केजीएफ 2 को दिमाग में रख के जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई आपको धड़ाधड़ कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली डिसअपॉइंट होके ही आओगे वापस। लेकिन अगर आप यश को कुछ डिफरेंट अवतार में देखना चाहते हो, कुछ डिफरेंट थीम देखना चाहते हो, अगर आप वही रेगुलर मास मसाला मूवी देख के थोड़ा बोर हो चुके हो, थोड़ा मैच्योर, थोड़ा डार्क थीम देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वाली मूवी तो आपके लिए है भाई। आप जाओ, आप देखो, आप एंजॉय करोगे डेफिनेटली। मे बी आपको जो मैंने चीज बोली मे बी आपको फील हो सकती है, बट ओवरऑल भाई मेरे लिए तो एंजॉयबल मूवी थी, काफी अच्छा। मैं अच्छा खासा गो फॉर इट तो दूंगा इसको मैं। और अगर आपने ये वाली मूवी देख ली है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।